मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पे हैं, ये मेरा नया डेक है और इससे मैं देखने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं, कोई भी आपका रिलेशनशिप हो या किसी भी एरिया में कहीं भी अगर आप कोई ब्लॉकेज फ़ील कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज क्या है? जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसको आपको जानना है और वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो आज की रीडिंग इसी चीज़ पे होने वाली है कि आपके अंदर ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है, आपकी लाइफ में आपके अंदर के ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, आपके बाहर के भी ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो ये देखना है कि ये ब्लॉकेज क्या हैं, जिनको आपको जानना ज़रूरी है और उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आज ये रीडिंग उस पे होने वाली है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, तो कमेंट में ज़रूर इसको क्लेम करें और चैनल को लाइक कर लें, जिससे आपकी एनर्जी पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके और अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर दें, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। थैंक यू सो मच। Not committed, being cold, being guarded, body shame, changing them, hiding feelings। 2 कार्ड और ले लेते हैं। Lust not love, passion is not the same as lasting love, don't get sucked in just by good sex। ये एक्चुअली कार्ड ये कहते हैं कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, वो क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है। चलिए, फर्स्ट कार्ड है नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। ये कार्ड कहता है कि अगर आप 2 लोगों में ड्वेल कर रहे हैं, तो आपको किसी एक पर्सन को चूज़ करके उसके साथ कमिटेड होने की ज़रूरत है। अगर या तो आप चेज़ कर रहे हैं या कोई आपको चेज़ कर रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या आप किसी एक पर्सन से ही कमिटेड हैं? ये जो एक थॉट प्रोसेस है, 2 लोगों के बीच में ड्वेल करना, इंडिसाइसिव रहना, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 लोगों के साथ 2 नावों की सवारी करना, ये उस चीज़ की बात कर रहा है कि अगर आप 2 लोगों के बीच में हैं, जहाँ पे कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी और उसके बाद आप किसी और के लिए भी ड्वेल कर रहे हैं, तो ये आपको ब्लॉक कर रहा है। किसी एक पर्सन की तरफ आपको चूज़ करना है और जाना है। अब वो देखना है कि आपको किसे चूज़ करना है, अंदर की कॉलिंग क्या आ रही है, किसको चूज़ करना है, किसे छोड़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के नीचे आया है untrue stories. You tell yourself bad things. Change your stories and see the good that can happen. हो सकता है आप अपने मन में अपने बारे में या सिचुएशंस के बारे में कुछ बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। अच्छी बातें आपको नहीं आती समझ में कि हाँ, कुछ अच्छा भी हो रहा है आपके साथ या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा है या कुछ जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हो, सिचुएशंस के बारे में, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, जो भी चीज़ें हैं। आपको गुड थिंग्स पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उन पे फोकस करें और जो आप इसमें आपकी लाइफ में जो अच्छा हो सकता है उस चीज को देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, किसी एक पर्सन की तरफ कमिटेड होने के लिए कहा जा रहा है और आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल कम से कम ये देखना है कि एक अच्छा पर्सपेक्टिव लिखे कि हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो, क्योंकि अगर आप किस्मत को ही कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं, मेरी किस्मत में वो नहीं है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरी किस्मत में क्या पता बहुत अच्छा हो। अगर ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर देते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं
जो आप सोच भी नहीं सकते करने के बारे में, और वो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं। तो अपना फेथ बना के कहीं न कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है कि किसी भी एक तरफ में जहाँ अंदर से कॉलिंग आ रही है उस तरफ एक एक्शन ले लीजिए। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट कार्ड है बीइंग कोल्ड। यू सीम्स अनअप्रोचेबल बिकॉज़ यू आर अलूफ। ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली। हो सकता है आप लोगों से बहुत डिटैच रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, लोगों के साथ घुल मिल के नहीं रहना, इसीलिए लोग आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप किसी में भी मतलब कोई भी आपको अप्रोच करे, कोई एक होता है कि सामने वाला अगर देखता है कि हाँ कोई है जो फ्रेंडली है, तो उसके साथ सामने से इजीली कोई अप्रोच कर पाता है। लेकिन अगर आप हमेशा गार्डेड रहेंगे तो वो चीजें आपको डिटैच करती हैं लोगों से, और लोग भी आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट, ये बीइंग कोल्ड, जो आप जो कोल्ड फील करते हैं लोगों के साथ, किसी के साथ भी बहुत इंटरेस्ट नहीं रखना, बाउंड्री मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लोगों से दूर कर रही हैं। और इसके पीछे का रीजन हो सकता है कोई पास्ट ट्रॉमा हो आपका। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन में है, हो सकता है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बिट्रे मिला या कुछ ऐसी चीजें मिली, उस जगह से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले कहा जा रहा है कि हो सकता है आपका जो पास्ट ट्रॉमा है, मतलब अगर आपके मन में हर्ट है और उसके बाद आप चाहें कि एक पर्सन के साथ हट जाए और दूसरे पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाए, तो क्या होगा कि आपके माइंड से फर्स्ट पर्सन की जो बिट्रे वाली फीलिंग है या उसका दिया हुआ पेन है, वो सारी चीजें आपके मन में रह जाएंगी। तो उन चीजों को पहले हील करने के लिए कहा है कि आप कोई भी जजमेंट लें उसके पहले खुद को हील करें। जब हील करेंगे तो अंदर की कॉलिंग आपकी क्लियर सुनाई देगी कि वो क्या चाहती है, किस तरफ जाना, किस तरफ रुकना या जाना। ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी, और उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे वो किसी भी एक व्यक्ति के साथ हो सकता है कि अगर आप पेन के साथ दूसरे के साथ मूव कर जाए तो दूसरे के साथ भी इंजस्टिस होगी क्योंकि आप रहेंगे पहले के पेन में। इसलिए कहा जाए पास्ट ट्रॉमा को डील करें। नेक्स्ट कार्ड है बीइंग गार्डेड। बीइंग गार्डेड, यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो अलूफ। ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इनटू योर हार्ट। एक्चुअली वही यही सेम कार्ड ये भी कह रहा है कि जैसे मैंने कहा गार्डन मतलब अपने चारों तरफ एक बाउंड्री मेंटेन करना। क्वीन ऑफ सोर्ट्स किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी जो होती है ना, वो वाली, कि अगर आप चारों तरफ से कहें कि नहीं आपको एक्चुअली अगर चीटिंग मिल जाती है तो क्या होता है कि हर तरफ से लगता है कि सामने वाला कहीं चीट ना कर दे, सामने वाले मुझे कहीं अगर मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाऊं, उसके साथ कोई अगर इमोशनल टॉक कर लूं या इमोशनली जुड़ जाऊं, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आ जाता है मन में कि क्या पता मेरे साथ फिर से चीटिंग हो जाए। पहले वाला जो ट्रॉमा अगर हील नहीं है तो वो चीजें बार बार ट्रिगर करती हैं कि हो सकता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे फिर से चीटिंग करके चला जाए। नीचे कार्ड है बीइंग विक्टिम का। कहीं ना कहीं विक्टिम माइंडसेट में रहना कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे किसी ने चीट कर दिया, मुझे ये मिला, मुझे नहीं, ये नहीं मिला। इन सारी चीजों को अपने आप से बातें करना और साथ में किसी को भी अपने करीब ना आने देना। ये कार्ड ये कह रहा है कि लोगों के साथ फ्रेंडली होइए। अगर जो लोग आपसे प्यार से बात करते हैं या प्यार से पेश आते हैं उनकी तरफ आप प्यार ऑफर कीजिए। तो क्या है कि आपकी लाइफ में प्यार फ्लो करेगा। अपने हार्ट में लोगों को जगह दें। सबको एकदम से डिटैच करके बाहर दरवाजा बंद कर लेना, ये आपके हर जगह को ब्लॉक कर देता है। चेंजिंग देम, ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स। एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। अपने मन के दरवाजों को बंद कर लेने से कोई व्यक्ति आपके लिए परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो जैसा है उसको अगर वैसा, अगर मान लीजिए आपके अंदर ही है कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो काला है लेकिन उससे कोई कोई किसी से प्यार करता है, सामने वाला उसको अगर प्यार करता होगा तो उसके काले रूप के साथ भी पूरी तरीके से अपनाएगा, तभी उसकी लाइफ भी सेफ रहेगी या सर्वाइव कर पाएगा। यही चीज कह रहा है कि अगर किसी के साथ इमोशनली अटैच है, किसी के साथ आप लाइफ बिताना चाहते हैं, तो जो जैसा है, क्योंकि वो उसका अपना कैरेक्टर है, उसके अपने कर्मा है, उसकी अपनी लाइफ है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। आप हर किसी की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की भी इच्छा है अपने तरीके से रहने की। अगर आप बदल सकते हैं अपने आप को उसके हिसाब से एक मतलब एक्सेप्टेंस दे सकते हैं कि हाँ जो जैसा है मैंने एक्सेप्ट किया, तो बेहतर है। अदरवाइज आप वहां से मूव ऑन कर जाएं, लेकिन किसी को बदलने का प्रयास ना करें। बॉडी शेम, यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स। वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल। आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। ये सारी चीजें आपको ब्लॉक करती है। कहीं ना कहीं आपको बॉडी शेम है कि आप ऐसे अच्छे नहीं दिखते, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, पसंद नहीं करते, आप सुंदर नहीं है, हैंडसम नहीं है, जो भी चीजें आपके मन में आती है कि आपके अंदर ये कमियां है वो कमियां है, ये बॉडी शेम में आता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें बताती है कि आपने खुद को ही फुली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब आप फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं खुद को, तो दूसरे कैसे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को दोनों को ही अपनाइए कि आप में हाँ ये कमियां हैं, हाँ मेरे अंदर ये कमी है और मेरे अंदर ये अच्छी चीजें हैं। तो उनको जब आप एक्सेप्ट करते हैं तब फिर आपकी लाइफ में वो लोग भी आते हैं जो
आपको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपने खुद को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और आपके अंदर की जो कमियां हैं उनको जब एक्सेप्ट करेंगे तो आप लोगों को भी एज इट इज एक्सेप्ट कर पाएंगे जैसे वो हैं। हाइडिंग फीलिंग्स, यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न। ये कह रहा है गिव एंड टेक के लिए कि अगर आप किसी के लिए फील करते हैं, किसी के लिए इमोशंस हैं, तो अपनी फीलिंग्स को हाइड जब करते हैं तो ये भी आपको एक ब्लॉकेज का काम करता है। आपको बताने की जरूरत है किसी के लिए, अगर आप फील करते हैं तो उसके बारे में आपको बताने की जरूरत है, उस सामने वाले से एक्सप्रेस करने की जरूरत है। हो सकता है कि वो व्यक्ति भी इसी सोच में हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा हो, तो अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो सामने से रिटर्न में कुछ ना कुछ आपको वो चीजें मिल जाती हैं, वो फीलिंग्स मिलती हैं, या अगर होगी तो रिटर्न आएगी, नहीं आती है तब आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। ये कार्ड ये कहता है कि जैसे ये सारी जो भी चीजें हैं कि नॉट कमिटेड, बीइंग कोल्ड, बीइंग गार्डेड, बॉडी शेम, अनट्रू स्टोरी, पास्ट ट्रॉमा, चेंजिंग देम, हाइडिंग फीलिंग्स, एंड दिस वन, लस्ट नॉट लव। आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो फिर ये चीजें आपको ब्लॉक कर रही हैं। एक और चीज है, हो सकता है कि ये कार्ड जो है ये ट्रिगर कर जाए, लेकिन एक फैक्ट है कि हम हर किसी को फेस कर सकते हैं, खुद को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी कमियों को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। कभी अकेले में बैठें और इस कार्ड का स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच लें और खुद में देखें कि क्या इनके अंदर की कमियां, जो भी चीजें हैं, क्या रियली ये ब्लॉकेज है आपके अंदर। जिस दिन आप इन ब्लॉकेज पे काम कर लेंगे आपकी लाइफ के हर ब्लॉकेज हील होंगे, और उसके बाद एक बहुत ही हार्मनी वाला जो एक लाइफ होती है वो आप फील कर पाएंगे, एक पीस फील कर पाएंगे, आपकी लाइफ में भी लव फ्लो करेगा। और जैसे ही हार्ट चक्र हील होता है सारी अबंडेंस अपने आप फ्लो करनी शुरू हो जाती है। तो ये है आपके लिए, आपकी ब्लॉकेज जितनी भी आपकी लाइफ में आपकी खुद की जो ब्लॉकेज हैं जिनको डील करने की जरूरत है, ये वो है। चलिए इनके ऊपर देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस क्या है। आप लोगों के लिए मैंने डिवाइन की गाइडेंस के लिए एक न्यू डेक खरीदी है, तो आज उससे देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। टेम्पटेशन, इसके नीचे का है अवेकन टू सेल्फ अवेयरनेस, ब्रेक फ्री एंड एडिक्शन लिमिटिंग बिलीफ एंड अनहेल्दी अटैचमेंट्स, यू हैव द पावर टू लिबरेट योरसेल्फ एंड रिक्लेम योर फ्रीडम। ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं आप किसी न किसी नेगेटिविटी में, किसी टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं, उस जगह से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि खुद को अवेकन करें, देखें कि आप कहाँ पे हैं, वो जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वो रियली क्या है, अनकंडीशनल है या कुछ और है। इन चीजों पर देखिए। नेक्स्ट कार्ड है steady climber, you are building something real, trust the team, honor your skills, celebrate progress, foundation laid with love last the longest। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है कि धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन को आप बिल्ड कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, आपको क्या मिल रहा है। स्टडी क्लाइंबर का मतलब है कि आप लगातार कंटिन्यूअस कुछ न कुछ, भले ही बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए आपकी लाइफ में एक साथ, बहुत सडन चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जिस तरीके से अपने बेस पे काम कर रहे हैं उन पे करते रहने की जरूरत है, खुद को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। द मॉडरेशन, फाइंड द मिडल ग्राउंड थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड द ब्लेंडिंग ऑफ अपोजिट, पीस एंड हार्मनी इमर्ज व्हेन हार्ट एंड माइंड बैलेंस, यू एंकर लाइफ स्टॉर्म्स। ये कार्ड ये कहता है कि अपनी आप मतलब एक इसमें सन और मून दोनों को एक लड़की बैलेंस कर रही है। मॉडरेशन, ये कार्ड ये कहता है सन और मून, आप इसको सन एंड मून से मतलब अपना मन और एक्शन इन दोनों को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, या मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने को कह रहा है, या फिर एंगर को भी होता है कि एंगर को कामनेस के साथ बैलेंस करें, अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेके आए जो आपको मिडिल ग्राउंड में रख सके। मतलब ये कि बहुत ज्यादा एंगर या एकदम से ऐसा जो कोई आपको डोमिनेट कर जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज कि जैसे अचानक से एकदम एंजाइटी हो जाना, किसी छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी हो जाना, या फिर एकदम फर्क ही नहीं पड़ना, कोल्ड हो जाना, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए मिडिल वाली, मतलब बीच का रास्ता कोई ढूंढे कि आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हार्मनी को क्रिएट करने की कोशिश करें। जब आप बैलेंस में रहेंगे, सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे, पीस में रहेंगे, तो फिर आप लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे। व्हेन हार्ट एंड माइंड फाइंड बैलेंस, सन क्या है, माइंड, एक्शन, ब्रेन, और मून क्या है,
मन या हार्ट जो भी है, इमोशंस, इनको बैलेंस करने का, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है लाइफ में। जिससे क्या है कि आप आने वाले लाइफ में जो भी स्टॉर्म्स आते हैं उन सारी चीजों को आप हैंडल कर पाएंगे, साथ में अपने अंदर चलने वाले स्टॉर्म्स को भी आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये आपको पीस क्रिएट करने को कहा जा रहा है अपने अंदर, इन चीजों को बैलेंस करें। नेक्स्ट कार्ड भी बैलेंस का ही आ गया है, मॉडरेशन एंड बैलेंस। Truth, fairness, and karmic justice come into play when your action are weighed. A life lived with honesty and integrity invites goodness to return to you. ये कह रहा है कि अगर इस समय फिलहाल आपकी लाइफ में जो है ना ट्रुथ, फेयरनेस और कार्मिक जस्टिस चल रही है, ठीक है, तो उसमें कार्मिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी आपने किया है या जो भी किसी और ने आपके साथ किया है, उन सारी चीजों का बैलेंस हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो जो भी चीजें सामने आती हैं उस पर आप क्या रिएक्शन देते हैं, उन सारी चीज अगर आपने उसके हिसाब से, जो मतलब एक होता है कि अगर मान लीजिए सामने से किसी ने बहुत ज्यादा एंगर दिखा दिया और उसमें भी आपने उसको कामली या पीसफुली तरीके से उसको बैलेंस कर लिया, हैंडल कर लिया, तो वहां क्या है कि आपका वजन बढ़ जाता है। सामने वाले का एंगर एक नेगेटिविटी है, लोअर फ्रिक्वेंसी है, और आपकी कामनेस हायर फ्रिक्वेंसी की है। तो वहां पे क्या है कि आप उस जगह पे जब हायर फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं तो आपकी लाइफ में लव, पीस और जॉय मैनिफेस्ट हो जाता है कि आपने उस सिचुएशन को कामली हैंडल कर लिया, अच्छे से हैंडल कर लिया। तो अगर जो भी चीजें लाइफ में आती हैं कार्मिक जस्टिस के रूप में आ जाए, कुछ भी आए, अगर आपने गलत किया है तो गलत आएगी, रिटर्न में तो आना ही है, और अगर आपने अच्छा किया है तो आपकी लाइफ में अच्छा भी आएगा। ये सच्चाई के साथ चीजें मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन आपको अपने ट्रुथ और फेयरनेस के साथ चलना है। जो चीजें आपको दिख रही है कि मुझे इसी तरीके से इस पर एक्शन लेना सही है, ट्रिगर नहीं होना या रिएक्ट नहीं करना, अच्छे से रिस्पॉन्स देना, अगर ये चीजें आप करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं बदले में। जो भी आप ऑनेस्टी के साथ करेंगे, इंटीग्रिटी के साथ करेंगे, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में गुडनेस को मैनिफेस्ट करती हैं। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। टेम्पटेशन वाले कार्ड को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। इस पूरे कार्ड में अगर कुछ है जो ऐसा जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो वो ये पार्ट है, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो किसी न किसी पर्सन के हिसाब से होगा। जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपको देखने की जरूरत है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसका बेस क्या है। अगर उसके बेस पे ही डाउट है या इस तरह की नेगेटिविटी है तो उसका जो आउटकम है वो कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इस नेगेटिविटी से, क्योंकि अगर आप इस समय फिलहाल रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे है, किसी न किसी जर्नी पे है। लाइफ ही स्पिरिचुअल जर्नी होती है, पूरी लाइफ। अगर उसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि हाँ आपके अंदर इस तरह की चीजें हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ ये मेरी वीकनेस है। अगर वीकनेस है तो वीकनेस को एक्सेप्ट करना एक बहुत ब्रेवरी का काम है। दूसरी चीज ये है कि उसको कंट्रोल करना, मन के ऊपर कंट्रोल करना, और उस चीज को ये देखना कि वो रियली आपके मतलब जो पैशनेट फील कर रहे हैं उसका बेस क्या है, उस पैशन का बेस बदलना। उस चीज में आप जब लव में ट्रू लव लेके आएंगे ना, फेयरनेस के साथ, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रू लव फेयरनेस के साथ मैनिफेस्ट होगा। आपका बेस ही गलत है तो आपकी लाइफ में भी गलत चीजें ही मैनिफेस्ट होंगी। तो इस बेस को बदलने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है कि आप जिसे प्यार समझ रहे हैं क्या एक्चुअली वो प्यार है, ये चाहे आपकी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से हो, ये देखने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि ये पार्ट आपके साथ ही हो, ये हो सकता है सामने से भी किसी पर्सन के साथ हो, कि वो कनेक्शन कैसा है उस पर देखने की जरूरत है। तो ये रही रीडिंग आपके लिए, और आई होप आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बने रहें मेरे चैनल पे। नई रीडिंग के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।